खत्म करूंगा तो मैं हाथ दिखा दोस्तों दूंगा। आज हमारे साथ है मिर्जा समीर बेग साहब, जो कि सेव ओल्ड हेरिटेज भोपाल के एडमिन है। हमारा सवाल आपसे सर ये है कि आप भोपाल 1 जून 1949 को आज़ाद हुआ था या भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था? भोपाल भी इंडिया की तरह 15 अगस्त 1947 को ही इंडिपेंडेंट हुआ था। और जिनको मेरी इस बात पे यकीन ना हो वो इस किताब को पढ़ लें जिसका नाम है भोपाल रियासत का इतिहास 1722 से लेके 1949 तक। भोपाल आज़ाद हुआ था या ना हुआ था उसका सबूत देखने नेशनल आर्काइव के अंदर या नेशनल आर्काइव की वेबसाइट पे वहाँ जाके आप लेटर ऑफ एक्सेशन, ये एक ऐसा लेटर था जिसको हर राजा महाराजा और नवाब को साइन करना था, ये बताने के लिए कि वो इंडिया के साथ जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने 14 अगस्त 1947 को लेटर ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था और वो इस बात की गवाही थी कि भोपाल आज़ाद होकर इंडिया के साथ जाएगा और इंडिया के साथ मर्ज करेगा। अब रही दूसरी बात, मर्जर हमारा 30 अप्रैल 1949 को क्यों हुआ। दूसरा सवाल यही आता है कि हमारा मर्जर 30 अप्रैल 1949 को क्यों हुआ, तो उसका जवाब ये है कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है 26 जनवरी 1950 को। तो जितने भी राजा महाराजा और नवाबों ने लेटर ऑफ एक्सेशन साइन किया और इस बात के लिए एग्री करे कि वो इंडिया के साथ जाएंगे, उन लोगों को उस टाइम पे भारत सरकार ने ये कहा कि अब आप अपनी अपनी स्टेट्स में जाके अपना अपना लॉ को फॉलो करें। लेकिन उस लॉ को फॉलो करने के अलावा सिर्फ नवाब यहाँ के प्रतिनिधि थे सरकार की तरफ से, ना कि नवाब का रूल चल रहा था 1947 के बाद। और इसीलिए प्रजामंडल की सरकार भी बनी जिसके अंदर जिसको हम पॉपुलर मिनिस्ट्री भी कहते हैं और जिसके अंदर कांग्रेस, हिंदू महासभा और जितनी भी दीगर पार्टियां उस टाइम पे थी उन सब के लीडर्स को मिला के, नवाब के प्रतिनिधियों को मिला के और एक सरकार बनाई गई जिसको अपन लोगों ने पॉपुलर मिनिस्ट्री कहा और प्रजामंडल की सरकार कही। तो उनका रूल था 1949 के मर्जर और ट्रांसफर ऑफ पावर होने तक। अब इसके बाद तीसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर भोपाल 1947 में ही आज़ाद हो गया था तो ये विलीनीकरण आंदोलन क्यों चलाया गया। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि विलीनीकरण आंदोलन भारत को भोपाल को भारत से जोड़ने के लिए नहीं था। विलीनीकरण आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि भोपाल को मध्य भारत से जोड़ दिया जाए। और ये आंदोलन 6 जनवरी से स्टार्ट होकर 30 जनवरी को खत्म हो गया था। 6 जनवरी 1949 को स्टार्ट हुआ, 30 जनवरी 1949 को खत्म हो गया। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये फिर इसको आज़ादी का आंदोलन क्यों कहते हैं। आज़ादी का आंदोलन, अगर ये आज़ादी का आंदोलन होता और भोपाल नवाब ने अगर 15 अगस्त 1947 में भोपाल को इंडिया के साथ मर्ज नहीं किया होता तो 2 साल तक ये आंदोलन क्यों नहीं चला। विलीनीकरण आंदोलन 2 साल तक क्यों नहीं चला, 2 साल के बाद क्यों चलाया। ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि ये आंदोलन भोपाल को आज़ाद करने के लिए नहीं था, ये आंदोलन था भोपाल को मध्य भारत से जोड़ने के लिए। और ये जो आजकल बोल रहे हैं कि 1 जून 1949 को भोपाल आज़ाद हुआ, ये बहुत गलत बोल रहे हैं। ये ना विलीनीकरण की डेट थी ना इस दिन भोपाल आज़ाद हुआ था, क्योंकि मर्जर की डेट थी। मर्जर भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने 30 अप्रैल 1949 को साइन किया और ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ था वो 1 जून 1949 को हुआ, जिसको ये लोग भोपाल का आज़ादी या भोपाल का विलीनीकरण दिवस बोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।